हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सादाब खान ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार की नंबर प्लेट के बारे में। तो कार पर अलग अलग तरह की नंबर प्लेट इस्तेमाल की जाती है, तो आप नंबर प्लेट देखकर ही ये पहचान कर सकते हो कि ये कार या वाहन किस कैटेगरी का है। वैसे तो मेनली आपने दो तरह की नंबर प्लेट सबसे ज़्यादा देखी होगी, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है भारत में। और इसके अलावा भी तीन चार पाँच तरह की और नंबर प्लेट्स इस्तेमाल की जाती है, जो कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक वाहनों के लिए होती है। और इसके अलावा सबके बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं हमारे यहाँ नंबर प्लेट जो आजकल इस्तेमाल की जा रही है वो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, HSRP। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। और ये प्लेट इस तरह की होती है दिखने में। बाकी के डायग्राम मैंने वैसे मैनुअली ऐसे ही बनाई है सॉफ्टवेयर से, और ये दिखती एक्चुअल में ऐसे है। जैसी ये प्लेट दिख रही है, बस कलर का फ़र्क हो जाएगा, ऐसे ही सभी प्लेट्स दिखेंगी। बस ये प्लेट्स यहाँ जेन्युइन है। दिल्ली नंबर की एक प्लेट ली है मैंने। तो ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एल्युमिनियम की शीट से प्रेस पर बनती है, डाई और पंच की मदद से बनती है। और इस पर 3D नंबर होते हैं। ये मतलब पूरी तरीके से एक सॉलिड होते हैं नंबर। ये इनके ऊपर फिर ये अलग से पेंट वगैरह चिपका हुआ होता है। तो इसमें सिक्योरिटी में देखो, इस वाले फ़ोटो में देखो, यहाँ पर एक क्रोमियम पॉलिश का वो बना हुआ होता है, क्रोमियम मेटल का अशोका चक्र बना हुआ होता है। क्रोमियम एक मेटल होता है, CHROMIUM। क्रोमियम एक मेटल होता है जिस पर जंग नहीं लगता। हालांकि ये स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं इस पर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको फिर वापस वहीं पर कर दूंगा। अब आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ये अशोका चक्र लिखा हुआ है और नीचे एक सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, आपको अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको वहीं कर देता हूँ। ये IND हमारे देश का इंटरनेशनल कोड है। और जैसे मान लिया अगर रशिया की कोई गाड़ी है, रशिया की, तो उस पर RUS लिखा हुआ होगा, RUS अगर रशिया की गाड़ी है। और जैसे दुबई की में दुबई लिखा हुआ था। इस तरीके से अलग अलग जगह की कोड अलग अलग होते हैं। नीचे एक लेज़र की टेक्निक से एक सीरियल नंबर लिखा हुआ था। अब जैसे इस पर ध्यान दो, लास्ट में यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट की डिजिट 6 है। तो इससे जो ये फ्रंट की नंबर प्लेट है, जो इसकी गाड़ी के पीछे वाली नंबर प्लेट होगी या किसी भी वाहन की है, तो ये पीछे इसकी डिग्गी पर 17 वाला सीरियल नंबर होगा प्लेट पर। जैसे 16 17 हो गया, अगर फ्रंट पे 15 आए तो पीछे 16 हो जाएगा। इस तरीके से सीरियल नंबर चलते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा चलिए इसमें अब नीचे देखते हैं। इसमें अब नंबर प्लेट को देखते हो आप किस तरीके से वाहन की पहचान करोगे। जैसे ये प्राइवेट व्हीकल यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आगे बताऊंगा मैं। और अभी ये प्राइवेट व्हीकल है, लेकिन जैसे यूपी देखते पता चल गया मैं ये वाहन उत्तर प्रदेश का है। ठीक है फ्रेंड, ये बताता है किस स्टेट का वाहन है, ये स्टेट बताता है। स्टेट यूपी हो गया। अब 15 जो कोड है वो यूपी में कहाँ का है। जैसे मुझे पता है कि ये कोड मेरठ का है, ये कोड आपका मेरठ का है फ्रेंड्स, ये कोड मेरठ का है। और एम एम वो सीरीज़ है जो RTO की डायरेक्टरी में सेव है। ये एम सीरीज़ का वाहन है, डायरेक्टरी। ये एम सीरीज़ का वाहन है फ्रेंड्स। और इस सीरीज़ में 6730वां वाहन है। मतलब इस तरीके से इतनेवा नंबर है इस कार का। और किसी भी जब कोई वाहन जारी किया जाता है जिस सीरीज़ के अंतर्गत, तो पहले 0001 यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है गाड़ी का। इसके बाद फिर लास्ट में जब ए की उसकी सीरीज़ की 9999 गाड़ी बन जाती है, तो उसके बाद फिर एम के बाद OP क्या इस तरीके से सीरीज चल जाती है आगे की। हालांकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ जगह की गाड़ी पर 3 तरह के नंबर भी होते हैं, जैसे 55 ले लिया, या फिर कोई लकी नंबर मानते हैं अपना 786 ले लिया, या फिर 777। बहुत जगह आपने नंबर देखा हुआ है, 333 देखा होगा इस तरीके से। तो ये कुछ लग्जरी अलग से नंबर होते हैं RTO में। इसके लिए आपको 5-6 हज़ार रुपये का ड्राफ्ट जमा कराना होता है। और फिर इन पर अगर एक ही नंबर पर एक ही समय पर कुछ ज़्यादा लोग अड़ जाए एक ही ज़िले में, एक ही RTO ऑफिस में, तो फिर इस पर इनका ऑक्शन होता है, इनकी नीलामी होती है। जो जितने ज़्यादा पैसे लगाते हैं उस हिसाब से उसी को ये नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो अब हर स्टेट का ऐसे ही मैटर है। और ज़्यादातर जैसे ये 15 है और मान लेगा इस पर 01 होगा, तो उस राज्य की राजधानी का होता है। जैसे 01 लखनऊ का होगा, इस तरीके से होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ज़्यादातर होता है। ईस्ट दिल्ली का है, ये तो दिल्ली हो गया स्टेट। ये 7, खाली 7 बताता है ये कि ये ईस्ट दिल्ली का नंबर है। ईस्ट दिल्ली जो जिला पड़ता है, ईस्ट दिल्ली, ये पड़ता है आपका मयूर विहार, मयूर विहार। और फ्रेंड्स, दिल्ली नंबर में एक डिजिट के आगे एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा, CPS, इस तरीके से। ये बताता है हमें किस कैटेगरी का वाहन है, ये बताता है हमें क्या है, ये कार है। और फिर ये E बताता है हमें कि ये RTO डायरेक्टरी में कहाँ सेव है, कौन से सीरीज़ का वाहन है, RTO डायरेक्टरी बताता है ये हमारे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका नंबर ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने बता दिया आपका। ये नंबर से लिखे हुए होते हैं। तो बस इतनी सी बात थी। दिल्ली वाले में अगर C लिखा हुआ है तो कार है,
अगर आपका यहाँ एस लिख दिया तो आपकी बाइक है, अगर आर लिख दिया तो ऑटो रिक्शा है, इस तरीके से। अगर पी लिख दिया तो डीटीसी बस है, डीटीसी बसों पर ज़्यादातर पी लिखा होता है, पिकअप वैन पर वी लिखा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखो आप इसमें, ये आपके इसमें फ्रेंड्स कमर्शियल या टैक्सी व्हीकल्स, यानी कि आप इसमें देख सकते हो ये नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपके येलो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर के नंबर लिखे हुए हैं, ये कमर्शियल या टैक्सी व्हीकल्स होते हैं हमारे। इन्हें चलाने के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल या टैक्सी का लाइसेंस होना ज़रूरी है। और जैसे DL 4C है, 4C आपकी साउथ दिल्ली में पड़ता है, 4 ये साउथ दिल्ली बताता है आपका, 4 साउथ दिल्ली में है। C का मतलब यहाँ पर आपका कार है। हालांकि टैक्सी पर आजकल दिल्ली में T भी लिखा हुआ आता है, अब ज़्यादातर T लिखा होता है, T का मतलब टैक्सी होता है, यहाँ C का मतलब कार है। फिर ये AE एक सीरीज़ है, वो खाली E था, ये AE सीरीज़ है, जैसे AB AC AD AD AZ तक चलता है, इस तरीके से AE सीरीज़ का इतनेवां वाहन है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारी जो ऑल ओवर की टैक्सी वगैरह होती है सब पर यही कमर्शियल नंबर प्लेट लिखी होती है, ऑटो पर भी कमर्शियल प्लेट ही होती है, डीटीसी बस पर भी कमर्शियल प्लेट ही होती है। और इन्हें चलाने के लिए आपको कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है, साधारण लाइसेंस पर आप नहीं चला सकते। कमर्शियल का मतलब इन वाहनों का उद्देश्य धन कमाने का होता है, पैसा कमाने के लिए आप इन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि प्राइवेट वाहन से ऐसा काम करना एक कानूनी जुर्म है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, जो ब्लैक बैकग्राउंड हो आपका और येलो कलर के नंबर लिखे हुए हो, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की ब्लैक कलर और येलो में कलर में लिखा हुआ हो, ये वाहन होते हैं फ्रेंड्स रेंटल व्हीकल। जो कि कोई भी कंपनी होगी, कोई भी एजेंसी होगी जो किराए पर वाहन देती होगी, या फिर कोई लग्जरी होटल है उसके उदाहरण कार का इस्तेमाल किया जाता है अपने कस्टमर को एयरपोर्ट से लाना, एयरपोर्ट पर पिकअप करना, या जिस हिल एरिया में या किसी जिस भी स्टेट में जिस भी शहर में वो है वहाँ पर उनको अपने कस्टमर को घुमाना, इस तरीके का काम करते हैं। या फिर जो भी होटल में रुके हुए हैं कस्टमर, वो खुद किराए पर लेकर के इस वाहन को चला सकते हैं। इसके बीच में डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, लगता है ये टैक्सी है लेकिन कमर्शियली यूज़ कर तो लेते हैं इसका, लेकिन इसके लिए आपको चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, आप साधारण लाइसेंस से भी इस गाड़ी को चला सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू बैकग्राउंड हो, हल्का ब्लू, और उस पर वाइट कलर में ये लिखा हुआ जैसे MH12 आपका पुणे का नंबर है, DW सीरीज़ है और ये पहला वाहन है, मैंने बता दिया इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। ये वाहन कहाँ इस्तेमाल की जाती है, व्हीकल्स रिलेटेड टू फॉरेन एम्बेसी, यानी कि जो कि विदेशी दूतावास है या राजनयिक है या राजदूत है या वाणिज्यिक राजदूत है, इतने सारे नाम हैं इनके। कोई भी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी नंबर प्लेट इस तरह की होगी। और फ्रेंड्स इसमें मैं बता दूं, ये तो महाराष्ट्र के नंबर प्लेट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर फोटो में, इसके अलावा आपको चाइना की भी मिल सकती है, रशिया की भी मिल सकती है, दुबई की, मतलब किसी और कंट्री की, जापान की, किसी भी कंट्री की कार आपको मिल सकती है। उसी कंट्री का यहाँ पर कोड लिखा हुआ होगा, हो सकता है वहाँ पर 023 ये लिखा हुआ होता ना, तो ये उसी देश का कोड होगा, उसी देश के हिसाब से एडजस्ट होगा, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ग्रीन बैकग्राउंड है और वाइट कलर में लिखा हुआ है, तो ये प्राइवेट व्हीकल का होता है, प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल। और फ्रेंड्स देखो ई बताना तो भूल गए, यहाँ ई जो सीरीज़ है दिल्ली नंबर की, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को दर्शाती है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को दर्शाती है। ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक है, और ये आपका कमर्शियल व्हीकल है। कमर्शियल का मतलब ई इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका, और वो कमर्शियली यूज़ कर रहे हो आप, यानी कि टैक्सी में चला रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो आपका ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ये W है, यहाँ पर ये W दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये D है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये D है हमारा, ये हमारे भारतीय सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं, भारतीय सेना आर्मी मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते हैं इस वाहन को। ठीक है फ्रेंड्स, अब सही हो गया। तो ये ब्रॉड एरो बोलते हैं, ये 11 नंबर होती है लगभग, इसको बोलते हैं ब्रॉड एरो, BROAD ब्रॉड एरो, ARROW, ये ब्रॉड एरो होता है। और सेना ने इस वाहन को अपने बेड़े में कब शामिल किया था, 2003 में, ये बताता है। डी में भी फ्रेंड्स इसमें इसकी टाइप ऑफ ड्यूटीज़ आ जाती है, फिर इसके बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है इतनी, ये नंबर होता है इस तरीके से। और ये फ्रेंड ये क्लास ऑफ व्हीकल बताता है, क्लास ऑफ व्हीकल, व्हीकल की क्लास बताता है ये किस तरह का व्हीकल है। जहाँ W है मेरे हिसाब से इसका मतलब वैगन हो सकता है, फिर जिप्सी पर देखा मैंने L लिखा हुआ है, लाइट व्हीकल हो, इस तरीके से ये होता है फ्रेंड्स। ये भारतीय सेना के वाहन होते हैं, इस पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आती है आपकी टेम्प्रेरी नंबर प्लेट। ये टेम्प्रेरी नंबर प्लेट HR26 यानी कि गुरुग्राम का नंबर है, TC यानी कि टेम्प्रेरी कवर प्लेट है, 2022 का खरीदा हुआ वाहन है, 85 नंबर का व्हीकल है, F सीरीज़ का है, इस तरीके से। इसके अलावा आपको टेम्प्रेरी का इसमें आपको जैसे टेम्प्रेरी है, वाइट कलर ले लेते हैं, टेम्प्रेरी में आपको यहाँ पर TMP ऐसे भी दिखा हुआ मिल जाएगा। मान लिया टाटा का वाहन है कोई, तो टाटा करके ना ऐसे
ऐसे आपको टैप करके कुछ नंबर ऐसे देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसका मतलब टेम्परेरी होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, यानी कि भारत के राष्ट्रपति या फिर गवर्नर जिस कार का इस्तेमाल करते हैं उस कार में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बीच में एक अशोक का चक्र बना हुआ मिलेगा, जो कि मैं नहीं बना पाया फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ये इस तरीके का अशोक का चक्र होगा, वो अशोक का चक्र कह रहा है फ्रेंड, अशोक स्तंभ, यानी कि जिसमें एक शेर यहाँ पर रहता है, एक शेर इधर है और एक शेर इधर बना हुआ होता है और एक शेर पीछे की तरफ भी होता है, उसमें 4 ही होते हैं। फिर नीचे उसमें यहाँ पर अशोक का चक्र बना हुआ होता है इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। कुछ फीलिंग आने लगी होगी आपको भी कि बना दिया मैंने हाथ से ही, है ना फ्रेंड्स, कुछ अंदाज़ा हो गया होगा आपको। तो ये इस तरीके से अशोक का चक्र बना हुआ होता है भारत के राष्ट्रपति या गवर्नर की गाड़ी पे। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ये कहा है अभी हाल ही में, कुछ साल पहले की बात है, कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी थी कि भाई राष्ट्रपति की गाड़ी पर भी एक नंबर होना चाहिए और उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी भी एक नंबर प्लेट ऐसी होनी चाहिए जैसे आम नागरिक की होती है। और फ्रेंड्स इसके बाद सवाल उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा मोदी जी को किसी भी वाहन में, जैसे रेंज रोवर वगैरह में चलते हैं वो, तो उनके पास ऐसी ही नंबर प्लेट होती है जैसी हमारे और तुम्हारे पास होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना अगली बार इस चीज़ को, उनके पास ऐसी नंबर प्लेट्स होती है, कोई स्पेशल नंबर प्लेट्स नहीं होती। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारे पास इतनी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।